हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे OPS HD सेंटर में। अभी हम क्वेश्चन लेके आए हैं माध्यिका का, जो एक्सरसाइज है 14.3 का NCERT बुक क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 2 क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन कंसेप्ट बताए हुए हैं, जो भाग 1 का बना हुआ है। 1 और 2 वीडियो उसमें अपलोड है और 3 वीडियो अभी इस वीडियो में अपलोड होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर रखें, जो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको देखेंगे, बहुत सारा तरीके से बताएंगे हम, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है y वर्षों में, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। 0 कहा है क्वेश्चन, इससे समझ आइए। कर रहा है इस बुक में आपका 20 से कम। दोस्तों क्या है 20 से कम, तो 20 से कम क्या होगा 0, 0 से 20 और फिर क्या 25 किया है ना, तो 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यानी कि 5-5 का अंतराल है। तो हम यहाँ क्या लिख दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 45, 45 से 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ये दिया हुआ है। उसके बाद ब्रह्मवार्ता जो दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, इतना दे रखा हुआ है। अब आपको पहले बताए हुए जो बोले पहला भाग जरूर देखिए। तो पहले वाला देख बताए हुए से क्या होता है, जो माध्यिका कब होता है और ब्रह्मवार्ता कब होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो बढ़ते क्रम में रहता हो क्या बताए थे, संचयी ब्रह्मवार्ता होता है, और जो बढ़ता है घटता है क्या होता है, ब्रह्मवार्ता होता है। तो सोचा देखते हैं बढ़ता है घटता है। 2 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 24 बढ़ गया, 45, 78, ये सब क्या बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, जो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो संचयी ब्रह्मवार्ता हुआ। ब्रह्मवार्ता नहीं, ये क्या है संचयी ब्रह्मवार्ता है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग संचयी ब्रह्मवार्ता है। तो ब्रह्मवार्ता निकालेंगे, तो ब्रह्मवार्ता निकालने के लिए क्या होता है, संचयी ब्रह्मवार्ता में से ब्रह्मवार्ता को घटा कर निकालते हैं, संचयी ब्रह्मवार्ता को जोड़ कर निकालते हैं, और संचयी ब्रह्मवार्ता से जब ब्रह्मवार्ता निकालते हैं तो घटा कर निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको घटाकर। यहाँ पर ब्रह्मवार्ता ये हो गया आपका बारंबारता। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जब ये चीज़ गलत हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता चिन्ह आना चाहिए। चलिए तो इसका हम कंसेप्ट बना दिए हुए हैं। अब चलिए इससे क्या होगा, खंड बना दिया, इसमें से घटा के हम लिखेंगे, वो क्या होगा ब्रह्मवार्ता होगा। देखिए पहले 2 है तो 2 के 2 इसमें उतार दीजिए। अब क्या करिए 6 में से 2 घटा लीजिए, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए 24 में से 4 घटा लीजिए, सॉरी हाँ क्या होगा, 24 में से आप घटाइएगा तो कितना, 24 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18, 6, 24, 18 बच जाएगा। चलिए अब 45 में से 24 घटाइए तो आ जाएगा आपका 21, और 78 में से 45 घटाइए तो आ जाएगा आपका 33, और उसके बाद 89 में से 78 घटाइए तो आ जाएगा आपका 11, और 92 में से 89 घटाइए तो बच जाएगा आपका 3, और 98 में से 92 घटाइए तो आ जाएगा 6, और 100 में से 98 घटाइए आ जाएगा 2। इस प्रकार समझ है, नहीं समझे तो फिर एक बार देखिए। 2 का 2 इसमें लिख दिए। अब क्या करें 6 में से 2 घटाइए 4, फिर क्या है 24 में से 6 घटाइए 18, 45 में से 24 घटाइए 21, 78 में से 45 घटाइए 33, 89 में से 78 घटाइए 11, 92 में से 89 घटाइए 3, और 98 में से 92 घटाइए 6, 100 में से 98 घटाइए 2। क्लियर है, समझ में तब आ गया होगा। यानी कि जब भी निकालेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता तो माइनस का निकालेंगे, घटा कर निकालेंगे, और जब भी निकालेंगे ब्रह्मवार्ता से संचयी ब्रह्मवार्ता तो प्लस का निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे। बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इतना तक हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि n बराबर 100। क्योंकि यहाँ देखिए जब जोड़ कर ही दिया हुआ है तो 100 आया हुआ है। तो हम लोग परिभाषा क्या जानते हैं n/2 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता आप लोग जानते हैं, पहले स्टेप में लिखा चुके हुए। चलिए तो n/2 n के मान हुआ तो n के मान कितना हुआ 100, और इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि n/2 का मान कितना आया, n/2 का मान आया आपका 50।
अब देखिए n/2 क्या हुआ, तो n/2 जो होता है ठीक n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग अंतराल, यानी संचयी बराबरता वाला। तब 50 से ठीक बड़ा देखना है, 50 से ठीक इसमें बड़ा तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा आपका क्या होगा, नहीं सॉरी ये तो बराबरता है, बराबरता तो ये वाला ना है, संचयी बराबरता तो ये है मेरा ना, ये बराबरता निकाले है ना, संचयी बराबरता कितना है 50। तो 50 से ठीक बड़ा देखिए क्या है आपका 78 है। तो 78 का सामने वाला वर्ग अंतराल देखेंगे क्या है 35 से 40 से। तो आपका L क्या हो जाएगा, इसमें L जो हो जाएगा आपका 35, ई वाला 35 और I जो होगा घटा कर आएगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो L बराबर आपका क्या हो गया, चलिए L बराबर आपका हो गया 35 और I बराबर हो गया 5, क्योंकि 5 का अंतराल था, ये हम लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, इसमें होता है बड़ा वाला f। तो बड़ा वाला f क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग होता है उसके ठीक पहले वाला होता है। तो पहले कितना है माध्यिका वर्ग के, यानी कि 78 के पहले क्या है, 78 के पहले 45 है। तो यह क्या हो जाएगा, बड़का f जो हो जाएगा आपका 45 हो गया, और छोटका f क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग होता है उसके ठीक सामने का बराबरता होता है वही होगा छोटका f। बराबरता में, संचयी बराबरता नहीं, बराबरता में। तो ये मेरा क्या है, संचयी बराबरता है, तो माध्यिका ये है 45 और 45 के सामने क्या है 21, बराबरता में देखेंगे 21, यानी कि छोटका f आपका जो आ गया क्या है, छोटका f क्या आ गया आपका नहीं ये क्या है 78 ना है, तो 78 के सामने क्या है 33 है, तो यहाँ क्या हो गया 33 हो गया। इतना कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार और देख लीजिए, क्या बड़का f होता है जो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले। तो माध्यिका वर्ग क्या है, माध्यिका वर्ग अपना क्या हो गया 78 के पहले क्या 45, तो बड़का f। छोटका f क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाला बराबरता, तो माध्यिका वर्ग बराबरता है, तो माध्यिका वर्ग 78 के सामने क्या है 33 है, तो छोटका f। चलिए इतना तक क्लियर। चलिए अब कैसे पहचानेंगे कि माध्यिका वर्ग 78 है, तो माध्यिका वर्ग n/2 से पहचानेंगे। तो n/2 की परिभाषा कहता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला ही माध्यिका वर्ग होगा। तो 50 से ठीक बड़ा क्या है 78 है, तो 78 के सामने 78 का माध्यिका वर्ग हो गया, और इसके वाले सामने वाला जो लेंगे से L लेंगे, लंबाई होगा, और जो घटा के लिखेंगे से क्या होगा I होगा। यही तो होगा जो इतना लिख दिए हुए हैं। अब बहुलक बराबर फार्मूला हम लिखेंगे, तो बहुलक बराबर क्या होता है, सॉरी माध्यिका बराबर निकालना है, बहुलक नहीं निकालना है। तो माध्यिका बराबर लिखेंगे हम लोग, सूत्र यहाँ लिख देते हैं, माध्यिका बराबर जो होता है L, माध्यिका होता है L प्लस n/2 माइनस बड़का f बटा छोटका f गुने I होता है। जगह नहीं है, इधर से हम लिखेंगे। चलिए तो L आपका क्या आया 35, तो L की जगह 35 लिख दीजिए प्लस के प्लस, और n/2 क्या है, n/2 है आपका 50, तो n/2 को हम क्या लिख देंगे 50 प्लस n/2 तो हो गया, और यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए, और ये बड़का f कितना है आपका 45, तो बड़का f हम यहाँ 45 लिख दिए, और छोटका f है आपका 33, तो 33 लिखिए, और I है आपका 5। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 35 का 35 ही रहेगा, प्लस इसमें घट जाएगा 50 में से 45, तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा 33 गुने कितना 5, तो 35 का 35 प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटा 33, इतना आया। आपके पास दो ऑप्शन है, बार बार बोलते हैं, इस बार क्या बताते थे, या लसा लेके बनाइए, इसका 33 से 25 से भाग दीजिए और 33 को ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए तो हम यहाँ लसा ले लेते हैं, तो लसा लीजिएगा तो क्या होगा आपका 33, तो इसको लिखेंगे तब 35 गुने हो जाएगा आपका 33 प्लस 25, इतना हो गया। चलिए गुना करने के बाद जो आपका आया 1155 प्लस 25 बटा 33, इतना आया। चलिए 11, अब इस तरह लिखते हैं, जगह नहीं है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पर आपको आ गया, जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 2 और 5 7 7 और 1 हो गया 8 और 11, यानी 1180 बराबर 1180 बटा कितना हो गया 33, इतना हो गया। अब इससे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे हम, जो कट जाएगा वही मेरा क्या होगा माध्यिका होगा। तो काटने पर आपका आ गया 35.758, यानी कि माध्यिका बराबर आपका आ गया
35.758 एक्यूरेट आंसर है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 4 देखेंगे। तो चलिए 4 को बनाने के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको हम मिटाते हैं, रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 का जो इसमें दिया हुआ है लंबाई और क्या बोलते हैं इसका दिया हुआ है पंक्तियों की संख्या। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो 4 दिया हुआ है लंबाई यानी वर्ग अंतराल, लंबाई ये दे रखा है। चलिए यहाँ लिख दिए। उसके बाद वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है इसमें, परम्बारता। चलिए तो परम्बारता भी हमने लिख दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ इसमें एक चीज़ क्या है, यानी कि 18 से क्या है 126 और फिर 127 से 135 और फिर हो गया आपका 136 से 144 और 145 से आपका हो गया 153। अब 153 से नहीं 154 हो गया ना, 154 से हो गया आपका 162 और 163 से हो गया आपका 171 और 171 से 172 से हो गया आपका 180 हो गया। बराबरता दे रखा है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 इतना चीज़ दिया हुआ है। और क्या करते हैं इस पर भी बन सकता है, लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, दशमलव के बाद कुछ अंक आपका बदल जाएगा। एक्यूरेट आंसर लाने के लिए आपका बुक में नीचे कह रहा है जो संकेत दिया हुआ है, अंतराल को चेंज कर देंगे हम लोग। अंतराल को चेंज करेंगे तो वो चेंज कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप देखिए 118 से 126 है। देखिए 126 में से 118 को माइनस कर लीजिए, 118 को माइनस कर लीजिए तो 16 में से 8 घटेगा 8, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या है 135 में से 127 घटा लीजिए, 15 में से 7 घटेगा 8, ये 2 कट गया, 8 कट गया। अब देखिए फिर यहाँ तक सही है। अब 144 में से 136 घटाइए, 14 में से 6 हो गया 8, यहाँ तक ठीक है। अब 145 में से 153 घटा लीजिए, 153 में से 145 गई है तो 13 में से 5 घटेगा 8, ये भी सही है। और 162 में से क्या घटाना है 154 घटा लीजिए, तो 12 में से 4 घटेगा 8, ये भी कट गया। और क्या है 163, तो 171 से 163 माइनस कर लिए तो 11 में से 3 घटेगा 8, कैंसिल हो गया। और उसके बाद 180 में से 172 घटा लीजिए तो क्या आएगा 10 में से 2 घटेगा तो 8, ही कट गया। कितना है 8 का अंतराल है इसमें। तो 8 के अंतराल से यदि हम बनाएंगे इसमें क्या होगा आपका आंसर दशमलव के बाद वाला अंक जो नहीं मिलेगा। तो चलिए इस पे बनाते हैं, नहीं तो आपको यदि बनाना है तो इसको चेंज कर लेना है। कैसे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए तो निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं परम्परता है कि संचयी परम्परता है। तो 5, 3, 9, 12, 5, 4, 2 यानी घट बढ़ रहा है, यानी क्या है परम्परता है। तो संचयी परम्परता हम लोग निकालेंगे। संचयी परम्परता को संकेत में CF से भी लिखा जाते हैं। चलिए CF लिख दिए यहाँ पर हम।
इसको अब क्या करेंगे, चलिए इसमें जोड़ेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और 3 में फिर क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में फिर क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 हो गया, और 34 में 5 जोड़ेंगे तो 34 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ेंगे तो मेरा 40 हो जाएगा। इतना इसको जोड़ने पर आएगा आपका n बराबर 40 आएगा। चलो तो n/2 का मान पहले पता कर लेते हैं, तो 40/2 यानी काटेंगे तो कितना आएगा 20 आया, यानी कि n/2 का मान आया 20। तो 20 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवर्ता वाला में देखेंगे, ब्रह्मवर्ता वाला में क्या हम देखो संचयी ब्रह्मवर्ता वाला में देखेंगे ना। तो चलिए 20 से ठीक बड़ा क्या है 29 है, तो 29 के सामने वाला क्या हो गया l, तो l बराबर आपका हो गया 145, और i बराबर जो हो गया आपका क्या हो गया 8 का तो अंतराल था, तो i बराबर आपका हो गया 8। अब क्या करना बड़का f, तो बड़का f जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले का, तो माध्यिका वर्ग के पहले क्या है आपका 17 है, तो 17 हो गया, और छोटका f क्या होता है तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाला ब्रह्मवर्ता, तो क्या है 12। इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो हो गया हुआ है। चलिए अब क्या माध्यिका बराबर हम लोग लिखेंगे सूत्र से, माध्यिका बराबर लिखेंगे तो होता है l, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं l प्लस n/2 माइनस बड़का f बटा छोटका f गुने i, इतना होता है। चलिए l का मान क्या भरिएगा, तो l के मान 145, तो 145 प्लस n/2 कितना आया आपका n/2 आया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे, और बड़का f कितना है आपका 17, तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। चलिए इतना हो गया, और छोटका f कितना आया, तो छोटका f आपका 12, तो 12 लिखिए, और i है आपका 8, तो 8 लिख दीजिए। चलिए इसका 145 का 145 प्लस घटाइएगा तो क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 8। इस 2 से 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 4 मरतबे कट गया, और 4 दूना 8, 2 मरतबे कट गया, तो हो गया 145 प्लस 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 147 हो गया आपका 147, यानी कि माध्यिका आपका आ गया हुआ है। माध्यिका बराबर आपका आया 147, तो आपका आंसर एक ए भी हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर भी हम 4 सलूशन कर लिए, जिस 4 में क्या निकलना था, तो 4 में सिर्फ माध्यिका निकलना था, तो माध्यिका निकल गया हुआ है। माध्यिका की लंबाई बताना था, तो माध्यिका की लंबाई 147 है। चलिए उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सलूशन करेंगे 4 के बाद। तो इसको स्क्रीन सर्च लेना है तो स्क्रीन सर्च ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप ड्रॉप करेंगे। चलिए स्क्रीन सर्च ले लीजिए, तो इसको आप ड्रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है माध्य निकालना है, सिर्फ माध्य निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 हम लोग लिखते हैं, जिसमें जीवन काल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल ही लिखते हैं। चलिए वर्ग अंतराल लिखे हम, और ब्रह्मवार्ता चलिए दिया हुआ है इसमें 1500 से 2000 अंतराल, 1500 से 2000। चलिए 2000 हो गया आपका, फिर 2000 से 2500, 2000 से 2500 यानी कि 500 का अंतराल चल रहा है। अब ये हो जाएगा 2500 से 3000, 2500 से 3000, ये हो गया आपका 3000 से 3500, और 3500 से ही हो जाएगा आपका 4000। चलिए 4000 हुआ, और 4000 से आपका हो गया 4500, और ये जो हो जाएगा आपका 4500 से 5000, 4500 से 5000, इतना ही तक था 5000।
चलिए हम यहाँ तक लिख दिए। बराबरता आपका है 14, 56, 60, 86, 74 और 62 क्या है 48। यहाँ देखिए, अब इसमें हमें समझना है संचयी बराबरता है या संचयी बराबरता है या जो अभी संचयी बराबरता है या क्या बोलते हैं बराबरता है, ये इसको हमको पहचानना है। तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखिए इसमें जो दिया हुआ है तो देखेंगे तो 14, 56, 60, 46 86, 74, 62, 48 है ना। देखो 14 के बाद 56 बढ़ा, 56 के 60, 60 के बाद हो गया आपका 86, 86 के बाद 74, क्या होगा घट गया ना। तो घट गया तो क्या हो गया, ये आपका बराबरता हो गया। तो बराबरता हो गया तो इसको क्या निकालेंगे हम लोग, संचयी बराबरता निकालेंगे। चलिए तो यहाँ संचयी बराबरता हम लिखते हैं, संचयी बराबरता के शॉर्ट में CF से लिखते हैं। चलिए तो CF लिख दिए, यानी कि संचयी बराबरता निकालेंगे। संचयी बराबरता जोड़ के निकालते हैं। चलिए तो 14 का 14 इसमें जोड़ लिख देंगे और 14 में क्या करेंगे, 14 में जो होगा 56 जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 में फिर क्या करिए 60 जोड़िएगा तो 130 आएगा। 130 में 86 जोड़िए 216, 216 में क्या 216 में 74 जोड़िए तो 290 और 290 में 62 जोड़िए तो 352 और 352 में 48 जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 400। कुल कितना है 400, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 400। ऐड करने के लिए 400। चलिए तो n/2 का मान पहले पता कर लेंगे। 400 बटा 2 समझ में आ रहा है ना। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताएं और इसको समझाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे हम। चलिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि n/2 का मान आपका कितना आ गया 200 है। अब क्या कहता है नियम, n/2 से ठीक बड़ी वाला संचयी बराबरता वाला के सामने ही क्या होगा माध्यिका होगा। तो चलो माध्यिका खोजेंगे हम 100, 200 तो 200 से ठीक बड़ी क्या है 216 है। 200 तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा माध्यिका वर्ग हो गया। तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने पहले वाला क्या होता है बड़का F होता है। तो चलिए पहले L पता कर लेते हैं। तो L आपका इसमें क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए इसके सामने 3000 है तो यहाँ लिख सकते हैं L बराबर 3000 और I बराबर कितना है, I बराबर हो जाएगा आपका 500 का अंतराल है तो 500 हो गया। चलिए बड़का F, तो बड़का F आपका हो गया सामने वाला माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला। तो माध्यिका वर्ग 216 है, 216 के पहले कितना है 130 तो 130 लिखेंगे। और छोटका F तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाला, तो सामने वाला बराबरता तो क्या है बराबरता आपका 86 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 86। इतना कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए इस पर फार्मूला लिखेंगे और बैठा देंगे, वही मेरा आंसर होगा। चलिए तो यहाँ लिखते हैं माध्यिका बराबर जो होता है L + n/2 माइनस बड़का F बटा छोटका F गुने I। चलिए मान भरते हैं इसमें। L का मान हो गया आपका 3000। चलिए यहाँ से भरते, जगह उसमें कम है तो ये क्या हो गया आपका 3000 प्लस n/2 कितना है तो n/2 जो हुआ आपका 200 है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 200 माइनस बड़का F कितना है, बड़का F आपका यहाँ देख सकते हैं क्या है 130। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130। चलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और छोटका F कितना है आप देख सकते हैं, छोटका F क्या है आपका 86। तो यहाँ पर हम 86 लिखेंगे। और I क्या है, I आपका है 500 तो यहाँ हम लिखेंगे 500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या इसको सोल्यूशन करते हैं। 3000 का 3000 प्लस इसको घटाएंगे 200 में से 130 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा क्या 70 बटा हो गया आपका 86 गुने 500। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो इसको गुना कर क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए तो ये हो गया आपका 3000 का 3000 प्लस इसमें 70 में और 500 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 3500 बटा 86 का 86। इतना हो गया। और इसको भाग दीजिएगा 86 से तक कट जाएगा आपका 406.97 मतलब कट जाएगा इतना। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें 3000 में उसको ऐड कर देंगे।
6 9 7 इतना हुआ है ना। इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, आंसर वही होगा। तो ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा, इसमें जोड़ने पर आपका आ जाएगा 34006.97 या आप लिख सकते हैं 3406.98। तो आपका ये क्या होगा, माध्यिका वर्ग का आंसर होगा। तो माध्यिका वर्ग कहाँ निकालने के लिए, इसमें सिर्फ माध्यिका ही निकालना था, तो माध्यिका हमने निकाल दिए। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बोलते हैं जब भी देखिए वीडियो तो कॉपी कलम लेकर देखिए और नोट करते चलिए। जब नोट कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नोट नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रब करते हैं। तो 5 के बाद क्वेश्चन नंबर बचा अभी 6। तो 6 में क्वेश्चन नंबर में जो निकालना है आपका 6 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है, तीनों निकालना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका बुक है तो सामने आप बुक खोल के भी देख सकते हैं। आपका बुक का ही क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरे पास भी बुक का बुक है, हम बुक से ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल लिख दिए हमने। उसके बाद ब्रह्मवर्ता, तो ब्रह्मवर्ता भी लिख दिया। चलिए आपको शॉर्ट नाम याद है तो शॉर्ट भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो अंतराल है 1 से 4, फिर हो गया 4 से 5, 4 से 5 नहीं सॉरी 4 से 7 है, 4 से 7 यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। 7 से 10, 10 से 13 और ये हो जाएगा 13 से 16 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 से 19 होगा, लेकिन बुक में दिया हुआ है 29 यानी कि गलत दे दिया हुआ है। क्या होगा, 3 का अंतराल है तो जोड़ेंगे 3 में तो 16 17 18 19 ही होगा। चलिए तो इतना तक हो गया आपका, समझ गए। आप इसको देख कर मत घबराइएगा, जो क्वेश्चन में आपका त्रुटि है। चलिए इसमें ब्रह्मवर्ता लिखेंगे। ब्रह्मवर्ता आपका है 6 30 40 के बाद हो गया आपका 16 16 के बाद 4 4 एच ही हो गया आपका निकालने के लिए। तो आप पर डिपेंड करता है, आप पहले जो भी निकालिए, माध्य निकालिए या माध्यिका निकालिए या बहुलक निकालिए, कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें माध्यिका पढ़ रहे हैं तो माध्यिका ही निकाल लेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, संचयी ब्रह्मवर्ता चाहिए। तो संचयी ब्रह्मवर्ता निकालेंगे हम लोग। नहीं तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको माध्य निकाल लेते हैं। चलिए तो माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह चाहिए, तो वर्ग चिन्ह हम निकाल रहे हैं। चलिए तो वर्ग चिन्ह किससे निकलता है, वर्ग अंतराल से निकलता है। 3 है 4 1 5 5 में 2 से भाग लगाएगा तो अढ़ाई आएगा, 2.5। उसके बाद हो जाएगा 5.5। उसके बाद हो जाएगा आपका 8.5। 8 3 11 11.5, 11 3 14 14.5 और ये हो जाएगा 17.5। इतना हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, f गुने x कर देंगे। तो f गुने x सिंपल विधि बनाएंगे तब, नहीं तो पद विचलन विधि निकालेंगे तो फिर उसमें d निकालना ये सब हो जाता है। यदि पुनः भाष्ट है तो उससे निकाल लीजिएगा आप। चलिए इसमें इसे गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यह 15। इसको गुना करने पर आ गया आपका 165 और इसको गुना करना पर आ गया आपका 340 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 184 और इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 51 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 70। इतना हो गया। इसको ऐड करने पर सिग्मा एफ एक्स, इसको ऐड कीजिएगा तो 825 इतना है आपका।
और इसको बराबरता को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ, यह जो हो गया आपका कुल 100 हो गया। चलिए तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इतना हो गया। चलिए इसमें 825 है सिग्मा एफ एक्स और इसका क्या है 100, भाग दीजिएगा तो कट जाएगा कितना 8.25, इतना मात्रा कटेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माध्य बराबर हो गया 8.25, ये माध्य के आंसर हो गया। आप इसके बाद माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, संचयी बराबरता चाहिए, तब संचयी बराबरता हम लोग निकालेंगे। तो संचयी बराबरता को शॉर्ट में सी एफ से लिखते हैं। चलिए सी एफ हम लिख दिए यहाँ पर। यहाँ संचयी बराबरता निकालेंगे हम। तो संचयी बराबरता क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 6 का 6 लिख देंगे और 6 में क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 36 में फिर क्या 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 76 और 76 में फिर 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 92 और 92 में फिर क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इतना आ गया ना। ये कथी निकालना है, संचयी बराबरता। संचयी बराबरता लिख लिए क्या माध्यिका निकालने के लिए संचयी बराबरता चाहिए। 100 होगा तो n है 100, तो यहाँ लिख देते हैं n/2। तो n/2 क्या आ गया आपका 100 आया, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, यानी कि n/2 का मान कितना आया आपका 50 आया, यानी सॉरी 50 आया। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता देखेंगे तो क्या संचयी 76 है, तो 76 आपका क्या होगा संचयी बराबरता हो गया। अब 76 के सामने देखेंगे वर्ग अंतराल में 7, तो l आपका क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं l बराबर 7 और i का एक अंतराल है 3 का, तो i बराबर 3। अब बड़का f यानी कि संचयी बराबरता के ठीक पहले वाला, तो बड़ा f हो गया आपका क्या, बड़ा f हो गया आपका 36 और छोटका f हो गया आपका कितना लिखेंगे, जो ठीक सामने वाला कथी बराबरता, तो सामने बराबरता देखेंगे क्या है 40 है ना बराबरता मेरा, 76 के सामने देखो क्या है 40, तो आपका छोटका f हो गया 40, इतना हो गया। माध्यिका बराबर लिखेंगे अब हम लोग, माध्यिका बराबर जो होता है क्या, जो होगा आपका l प्लस n/2 माइनस बड़का f बटा छोटका f गुने i का i। चलिए तो l के मान भरिए इसमें, l क्या है आपका, तो l आप पता किए हैं यहाँ से क्या है 7 है, तो l के जगह पर 7 लिखिए प्लस n/2 कितना है 50, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए इसको 50 माइनस बड़का f क्या है आपका 36, तो यहाँ 36 लिखिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए और छोटका f आपका कितना है 40, तो 40 और i है 3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, यहाँ तक तो हमने लिख लिए। इसको सलूशन करेंगे हम, 7 का 7 प्लस अब इसमें 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, ये कितना बचा 4 और 4 में से 3 घटेगा यानी कि 1, 14 बटा क्या हो गया 40 गुने 3, इतना हो गया ना। अब इससे क्या करते हैं काट दीजिए और इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 7 और इसको काटिएगा तो हो जाएगा 20, तो हो गया आपका 7 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 7 3 का 21 बटा 20। अब इसको 20 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, या नहीं तो भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए सेम हो जाएगा। भाग देने पर जो आपको कट जाएगा, यह काटिएगा तो 20 से कम 20 यानी कि 1.08 मरतबे कट जाएगा, इतना होगा। अब 7 प्लस 1.08 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8.07 लिखिए या 8 लिखिए, तो यहाँ पर चलिए इसको क्या करते हैं 7 लिख देते हैं। चलिए तो इस प्रकार इसको जोड़ने पर जो आपका आएगा सॉरी 4 नहीं 5 मरतबे कटेगा, तो 5 के बाद और भी अंक आ सकता है, तो 5 आया, तो यहाँ पर 5 जोड़िएगा दशमलव के साथ, तो 5 7 गो और एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 गो, तो 8.05 लिखिए या 6 लिखिए, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो माध्यिका बराबर भी हमने निकाल लिए हुए हैं, तो 8.06 आया। अब माध्यिका के बाद इसमें क्या निकलना है बहुलक निकलना है, तो बहुलक के हम लोग देखेंगे, तो इसको इसके सर्च लेना है तो ले लीजिए। चलिए उसके बाद बहुलक निकालेंगे, इसको रफ कर देते हैं बहुलक निकालने के लिए।
तो बहुलक निकालने के लिए हमें सिर्फ बारंबारता चाहिए। तो बड़का FO देखेंगे। FO क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे बड़ा वाला क्या है आपका 40, तो FO हो गया आपका 40, और F-1 यानी कि इसके पहले 40 के पहले 30, और F1 क्या हो गया 40 के बाद 16। चलिए अब L हो गया आपका, L हो गया 7, और I हो गया 3। कितना हो गया। चलिए बहुलक का फार्मूला लिखेंगे हम लोग, MO से सूचित करते हैं। तो L प्लस FO माइनस F-1 बट्टा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I, इतना होता है। चलिए इसको हम रॉफ कर देते हैं। चलिए रॉफ कर देते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, MO का MO ही रहने देते हैं, और L के मान क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं। L के मान क्या आया हुआ है, L के मान आपका 7 आया हुआ है, तो L के जगह पर 7 लिखेंगे हम लोग। 7 प्लस FO के मान कितना आया आपको, FO का 40 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 40 माइनस F-1, तो F-1 क्या है आपका 30, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 30, ब्रैकेट में रखिए इसको, और बटा 2FO, तो 2 से FO में गुना कर दीजिए। तो 2 गुने FO के मान कितना है आपका, FO के मान तो 40 आया है ना, तो ये हो गया आपका 40 माइनस F-1 क्या है आपका 30, तो F-1 30 लिखेंगे माइनस, और F1 क्या लिखेंगे, F1 है आपका सॉरी यहाँ 16, तो यहाँ 16 लिख दीजिए, और I है आपका यहाँ देखिए I क्या आया हुआ है, I 3 आया हुआ है, तो I यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे। चलिए 7 का 7 इसको नोट करते जाइए। चलिए और इसको घटाइएगा तो 10, और इसको 40 दूना 80, और माइनस जोड़ेंगे तो 6, आई हो जाएगा क्या आपका 46 गुने 3 का 3 होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे हम। घटाने का तो 7 प्लस 10 का 10, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, घटाने पर 40, 10 में से 6 घटेगा 4, ये बचेगा कितना, ये बच गया आपका 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा 34 गुने क्या हो गया आपका 3, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 17 मिनट से कट गया कितना, 2 से काट, 2 बचे 10, और 2 एक कम 2, और 7 दूना 14, 17 दूना 14, चलिए इतना हो गया। 7 का 7 प्लस ये 5 में 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, और इतना हो गया। ये कतियों में निकाले, बहुलक निकालना है, लास्ट स्टेप है। तो गुना करने के बाद आपका जो हो गया कितना, 7 प्लस 5 तिहाई 15 बटा 17 के 17। चलिए कोई लौसा लेकर ही बता देते हैं, लौसा ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 17, तो ये हो गया आपका क्या 7 गुने 17 प्लस 15, इतना हो गया। तो इसमें गुना कर लीजिए तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 119, 17 7 119 प्लस 15 का 15, और इसको 17 का 17 कर दिए। चलिए जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं, इसको ऐड कीजिए तो 9 10 और 4 14 के 4 हासिल 1 1 2 और 2 1 3 134 बटा 17। अब इसमें क्या करना है, इसको हमको भाग लगाना है। तो भाग लगाने के बाद जो आपका एक्यूरेट आंसर जो आएगा ये हो जाएगा आपका 7.92, यानी कि बहुलक बराबर जो आपका आया, बहुलक बराबर 7.92। इसको आप भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका 6 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 को बनाने के लिए हम इसको रॉफ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसको सर्च ले लीजिए, नहीं तो साथ ही साथ यदि नोट कर रहे होंगे तो और अच्छा होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। लास्ट है 7 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपका
निकालना है 7 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपका माध्यिका ही निकालना है, बहुलक तो निकालना नहीं है, सिर्फ माध्यिका निकालना है। चलिए तो वर्ग अंतराल यहाँ दिए रखा है, तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल भी हो गया। और बराबरता जो f से लिखते हैं। चलिए इसमें दिया हुआ है आपका 40 से 45, 40 से 45। तो हमने अभी लिख दिए 40 से 45, उसके बाद 45 से जो हो जाएगा आपका 50, 5-5 का अंतराल है, और 50 से 55, 50 से 55, और फिर 55 से 60, और 60 से 65, 65 से जो हो जाएगा आपका 65 से हो जाएगा आपका 70, और 70 से हो जाएगा आपका 70 से 75, 70 से 75, इतना ही तक दिया हुआ है। चलिए बराबरता लिख लीजिए। बराबरता दे रखा हुआ है आपका 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, इतना दे रखा है आपका। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, संचयी बराबरता निकालेंगे सबसे पहले। अभी तो पहचानने आ गया होगा ना, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तक नहीं पहचाना आएगा। चलिए इसमें हम अब क्या करेंगे, संचयी बराबरता। तो संचयी बराबरता 2 के 2 उतार देंगे इसमें, ये हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30। इसको कुल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यही ना। तो चलिए n/2 करते हैं। n/2 क्या हो गया आपका 30, 30/2, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 15 होगा, यानी कि n/2 का मान कितना आया 15 आया। चलिए तो आपका n15 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग कहलाता है, यही ना हम लोग परिभाषा पढ़े हैं। तो चलिए 15 से ठीक बढ़ा क्या है 19, तब का माध्यिका वर्ग हो गया। तो माध्यिका वर्ग हुआ, तो माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होता है L होता है। तो L बराबर जो आपका हो गया 55, और I बराबर क्या का अंतराल है 5, तो 5 हो गया। चले यहाँ पर लिख देते हैं। अब बड़का F तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला, तो बड़का F हो गया माध्यिका वर्ग के पहले वाला क्या है 13, और छोटका F जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाला बराबरता तो 6, तो ये हो गया छोटका F 6। माध्यिका बराबर फार्मूला लिख देंगे। अब माध्यिका बराबर जो हो जाएगा आपका L + n/2 माइनस बड़का F बटा छोटका F गुने I। चलिए L के माने क्या लिखेंगे 55, तो L के जगह पर हम लोग लिख देंगे 55 + n/2 आपको कितना आया हुआ है 15, तो n/2 हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, तो n/2 के मान 15 लिखेंगे, माइनस बड़ा वाला F, तो बड़ा वाला F आपका 13, तो यहाँ पर 13 लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए। और छोटका F, तो छोटका F 6 आया है, और I के मान आपका है 5। चलिए इतना कर लिए। इसको क्या करिएगा सलूशन कीजिएगा, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या है सॉरी, तो गलत हो गया मिस्टेक, क्योंकि 15 था, 15 से ठीक 12 नहीं ठीक है 15 से तो 19 तो ही है ना, तो 19 देखेंगे ना, 15 से ठीक बड़ा तो 19, ठीक है। चलिए इतना तो कर लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे इसमें, इसका अलग सोल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 55 का 55, ये चीज़ होगी आपका चलिए, और 55 का 55 हुआ
तो 15 से तो ठीक 12 आपका क्या 15 है ना, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो घटाते हैं पहले। 13 14 15 कितना है, 2 आया, ये क्या हो गया 6 गुने 5। इसको कैसे करेंगे तो कितना 2 तिहाई 6, यानी कि हो जाएगा आपका 55 प्लस गुना कर दीजिएगा तो क्या जाएगा 5/3 आया। तो इसे क्या लीजिए लसा ले लीजिए। तो 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 1 16, 165 प्लस क्या हो गया 5। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 170, 170/3। अब 3 से भाग दे दीजिए 170 में, वही मेरा क्या आएगा आंसर होगा। तो 36 18 3 5 15, 3 5 15, तो क्या हो जाएगा 2 कट गया 0। अब 36 18, 36 18 10 में से तो हो गया 2 कट गया 0, फिर 36 18 18 फिर क्या 2, यानी आते ही चल जाएगा, कटेगा नहीं 0.66। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या आपका लिख सकते हैं तो 56.66 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यिका बराबर जो हो जाएगा आपका 56.7। यही क्या होगा आपका आंसर हुआ। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन जो हुआ आपका टोटल सोल्यूशन हो गया हुआ है। अब क्वेश्चन जो आगे वाला जो चैप्टर बचा, जो प्रायिकता बचा, तो प्रायिकता को लेकर फिर हम लोग आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। और वीडियो को लास्ट ज़्यादा तक हम बोल रहे हैं, वीडियो जब आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब सोचिएगा आधा पर देख लेते हैं या छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम A to Z NCERT बुक का क्वेश्चन सलूशन कर बताएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत है, उसको हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और उस चीज़ को हम ज़रूर पूरा करेंगे। संस्कृत हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो जो 10th क्लास का हो, उसको हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए जो हम समाप्त किए 14 दशमलव कितना